समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कल हमारी एक चर्चा हो रही थी कि एक लड़का संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग में भेज दिया। तो अब उसकी इच्छा रहती है कि वो संगीतकार बने, और वहाँ पे भी वो पढ़ाई में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ सफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहा था, तो कल साइना नेहवाल, जो हमारे देश की प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है, आप जानते हैं टॉप 5 में वो बनी रहती हैं, और अभी भी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक पाया है। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था। पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साथ ही उनके हाथ में बैडमिंटन भी थमा दिया था माता पिता ने कि तुम खेलो भी। तो उसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रही थी, और आज हम देख रहे हैं कि वो किस बुलंदी पे हैं। लेकिन मित्रों, इस सफलता के पीछे जब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो सचमुच बहुत प्रेरक बात थी कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में थी, 4th कक्षा में थी, तब वो 4 बजे उठ जाती थीं अपने पिताजी के साथ, और उनके घर से 25 किलोमीटर की दूरी पे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम था, वहाँ वो बस पकड़ के जाया करती थीं। 6 से 8 बजे तक वहाँ ट्रेनिंग किया करती थीं। तुरंत ही वहाँ से स्कूल जाती थीं, और 3:30 बजे वहाँ से उनकी मम्मी उन्हें लेकर के फिर से स्टेडियम जाती थीं। 9:30 बजे वो रिटर्न अपने घर जब आती थीं, तो आप सोच सकते हैं सुबह 4 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक कितनी ज़्यादा मेहनत रही होगी उनको। और रात को जब उनकी मांसपेशियों में तकलीफ़ होने लगती थी, वो रोने लगती थीं, तो माँ बादाम के तेल से उनके पैरों को मसाज करती थीं ताकि वो फिर से अगले दिन के लिए तैयार हो सके। आँखों के नीचे भी काली परछाइयाँ आने लगी थीं, दाग लगने लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अभ्यास को सतत जारी रखा, और हम देख सकते हैं कि आज वो किस बुलंदी पे हैं। तो मित्रों, एक होता है कि एक लगन के साथ जब हम किसी फील्ड पे आगे बढ़ते हैं तो सचमुच बहुत ज़्यादा सफलता हमें हासिल होती है, और ऐसे प्रेरक प्रसंग हमें भी प्रेरित करते हैं कि सचमुच यदि दृढ़ता हो, लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो हम जरूर बुलंदी पर पहुंचते हैं। आइए सुंदर प्रसंग के साथ, इस प्रेरक प्रसंग के साथ मैं कहूँगा आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, जब कभी किसी सफल व्यक्ति को हम देखते हैं, बुलंदी पे देखते हैं, तो लगता है वाह, कितना नाम, कितनी दौलत, कितनी शोहरत है, लेकिन उसके पीछे की जो उनकी मेहनत है, लगन है, शायद वो हम नहीं देख पाते। हाँ, बिल्कुल। बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त होता भी नहीं। अगर हो भी जाए तो उसका मनुष्य को महत्व नहीं होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने फील्ड में बहुत श्रेष्ठ सफलता पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बाधाएं आती हैं, जैसे इसके लिए आपने कहा थक जाती थी, एक बच्चा तो थकेगा ना इतना लंबा समय। सुबह 4 से रात को 9:30 बजे तक लगातार स्टडी और लेकिन मेहनत। माँ ने भी, बाप ने भी उसको साथ दिया। देखिए, इसके साथ ये बहुत पॉजिटिव बात थी कि वो उसको एनकरेज भी करते रहे, उसकी मालिश पालिश भी होती रही, उमंग भी दिलाया जाता रहा, इससे उसका हौसला बुलंद होता गया। जी जी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, जहाँ सबका सहयोग रहता है वहाँ सफलता सहज हो जाती है। जी जी। उन्होंने अपनी माँ से एक बार पूछा भी था व्रता जी, जब मैं वो देख रहा था उनका इंटरव्यू, कि माँ, नंबर 1 जो बैडमिंटन प्लेयर है
उसमें और मुझ में क्या अंतर है, क्या मैं वैसा नहीं बन सकती? तो माँ ने कहा कि तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो तुम भी नंबर 1 बन सकती हो। तो केवल एक वाक्य माँ का उनको धीरे-धीरे उस बुलंदी तक लेके यही पहुँचाया। माँ बाप का उमंग दिलाना बच्चों को, जी। उनकी कमियां न गिनाना, निरंतर एनकरेज करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि सबसे गुड फ्रेंड किसी के माँ बाप ही हो सकते हैं। जी। वहाँ से अगर मनुष्य को बहुत अच्छा व्यवहार मिले, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो एक्चुअली ये सफलता की राहें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। जी। और माता-पिता का जैसे भ्राता जी कल की बात थी, तो उसी संदर्भ में मुझे ये इंटरव्यू याद आ गया कि क्यों ना इससे शुरुआत करें। तो जैसे इनके माता-पिता भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी सायना, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बैडमिंटन में शायद उसकी रुचि को माता-पिता ने जाना, समझा, पहचाना और उसे आगे किया, तो आज देश का नाम वो रोशन कर रही हैं। ऐसा ही क्या सभी पेरेंट्स, जैसे कल आपने जो वो संगीतकार बनने वाले लड़के की बात कही थी, तो उस संदर्भ में मुझे ये बात याद आ गई कि शायद उसे भी यदि सही दिशा, डायरेक्शन मिलता, तो वो भी आज ए.आर. रहमान जैसा हो सकता था। बिल्कुल, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप अपने अनेक बच्चों के बारे में कुछ भी केयर नहीं करते हैं। या तो उनको नॉलेज कम होती है इन चीज़ों की, एक्चुअली तो नॉलेज होती ही नहीं आजकल एक कॉमन मैन को। उसको तो है फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया, मेरा भी बन जाए, फलाना डॉक्टर बन गया, मेरा बन जाए। लेकिन बच्चे की रुचि क्या है, उसको कैसे एनकरेज करना चाहिए, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसकी एकाग्रता कितनी है, किस तरफ वो रुचि रखता है। देखो, जिधर मनुष्य की रुचि होती है उधर उसकी एकाग्रता भी फुल होती है। इन सब बातों का ध्यान अगर माँ बाप रखने लगे तो बहुत सारी जो माँ बाप और बच्चों के बीच में टेंशन होती है या कई बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, उससे बचा जा सकता है। भ्राता जी, इन्होंने अपनी सफलता के कुछ मंत्र बताए थे जब इनसे पूछा गया कि आप अपने जीवन में सफलता का जो सूत्र है वो बताएं, तो बहुत सुंदर इन्होंने बातें कही थी कि एक तो हर एक को ख्वाब देखना चाहिए, सपने जरूर देखना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, कुछ पाना है। साथ ही एक सतत परिश्रम और अनुशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और सकारात्मक सोच को भी इन्होंने कहा जिसके पास है वो सतत आगे बढ़ता है। इन तीनों सूत्रों पे आपका क्या बिल्कुल, पहली चीज तो विजन है। जी। कठिन मेहनत जरूरी है उस विजन को अचीव करने के लिए। जी। और ये पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छी है। मैं चौथी चीज भी जोड़ दूं, स्पिरिचुअलिटी भी यदि इसके साथ जुड़ जाए तो जैसे सोने में सुहागा। कुछ बच्चे बिना स्पिरिचुअलिटी के भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, पर अगर हम उनका ठीक से निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है स्पिरिचुअलिटी उनके पास होती है, चाहे वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हों या न कर रहे हों। कई सद्गुण उनके अंदर रहते हैं, प्रेम भरा रहता है, सरल स्वभाव उनका होता है और वो इधर उधर की गंदगी में नहीं होते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का ही तो एक पार्ट है ना। जी। तो विजन बनाना, सपन देखना, ये बहुत आवश्यक है। बस जरूरत इस चीज की कि जो विजन हम बनाएं, जो स्वप्न हम देख रहे हैं, उसमें और हमारी योग्यताओं में कुछ सामंजस्य होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बहुत कम योग्य हैं और हमारे सपने बहुत बड़े हों, उसमें मनुष्य निराश होता है। लेकिन बहुत अच्छी विजन हर एक मनुष्य के पास होनी ही चाहिए। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है मेहनत की, अपनी विजन को अचीव करने के लिए मनुष्य को फुल्ली उधर डेडिकेशन कर देना चाहिए, अर्थात केवल उसी तरफ एकाग्रता। अगर हम अपनी मन की शक्तियों को भटका देते हैं, एकाग्रता हम उस तरफ नहीं करते, तो भी हमारा मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए दूसरी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे लग जाएं। उसके अलावा इधर उधर नहीं। आजकल जो ये बहुत सारी व्यर्थ की चीजें मनुष्य के पास हैं, उससे उनको हट कर अपनी एक ही चीज पे फोकस कर लेना चाहिए। जी। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे थॉट्स हमें बल देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की बात आती है ना कि इतना टफ कंपटीशन है, मैं कहाँ इसमें आ पाऊंगी, होगा ही नहीं। ये निगेटिव थिंकिंग। कल भी हम चर्चा कर रहे थे। और पॉजिटिव थिंकिंग ये कि कुछ तो सेलेक्ट होंगे ही ना बच्चे, उसमें से एक नंबर मेरा भी है, और मैं नहीं होंगी तो और कौन होगा भला। ऐसा पॉजिटिव उमंग उत्साह जीवन में आवश्यक है। ये तो हुआ उस बात के बारे में पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन टोटल जीवन में जो लोग निगेटिव हैं वो काफी कमजोर हैं। उनके चेहरे कुछ और तरह के आपको दिखाई देंगे, उनकी मेंटालिटी कुछ और दिखाई देगी। और जो लोग पॉजिटिव हैं वो
वर्तमान में सुखी बहुत दिखाई देंगे, उनका चित्त प्रेम से भरा हुआ होगा, उनके अंदर शांति भी बहुत गहराई तक चली गई होगी। तो न केवल उस फील्ड में परंतु टोटल अपने लाइफ में मनुष्य को पॉजिटिव बहुत होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की चर्चा तो हम रोज कर रहे हैं। ये 4 स्तंभ हैं सफलता के लिए। चारों को यदि कोई स्ट्रांगली पकड़कर चले तो सफलता दूर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी बहुत आवश्यक हो जाता है। लता जी, माता पिता का भी त्याग, समर्पण, ये भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और आप हमेशा एक बात कहते हैं जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि ये भी कहा करती थी कि सुबह से लेकर रात तक न केवल मैं भाग रही थी, लेकिन पेरेंट्स भी तो भाग रहे थे, वो भी तो थक जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, थक रहे हैं। तो ये जो आशीर्वाद वाली बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहती हैं कि जब भी मुझे कुछ इनाम मिलता है मैं पहले अपने पेरेंट्स को ला के देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके कारण ही मैं जो भी हूँ वो हूँ। तो ये आशीष भी सचमुच बहुत ज्यादा मायने रखता है, लगता है बच्चों के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना सुंदर माहौल होता है ऐसे में। चलो बचपन से उन्होंने साथ दिया वो तो है इम्पोर्टेंट, पर इसको कुछ भी मिलता है वो माँ बाप के आगे रखती है तो कितना सुंदर एक माहौल होता है। पुनः उनकी ब्लेसिंग्स इसके साथ हो जाती हैं, पुनः उनके गुड वाइब्रेशंस, उनकी अच्छी फीलिंग्स इसको साथ देने लगती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सफलता के चरम पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का ब्लेसिंग्स अवश्य लेना चाहिए। इसमें श्रेष्ठ व्यवहार की बात है। बच्चों को माँ बाप से बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। माँ बाप यदि डांटते भी हैं, देखिए जो बात प्रैक्टिकल में हमेशा आती है कि माँ बाप डांटते रहते हैं। अभी ये भी ठीक है कि माँ बाप को सदाई डांटते भी न रहना चाहिए, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को इसको उनका प्यार ही मानना चाहिए कि वो हमें कुछ बनाना चाहते हैं इसलिए डांटते हैं। लेकिन बच्चे क्या है, निर्मल होते हैं, वो भावुक ज्यादा होते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं। इसलिए फादर अगर बार बार अपने लड़के को डांट रहा है तो दूरी बढ़ने लगती है और वो लगता है ये कैसा बाप है मेरा प्यार की जगह से डपटी पिलाता रहता है, तो उससे मजा बिगड़ जाता है। जी 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 लता जी, माता पिता के मोटिवेशन के साथ कई बार दूसरों का मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। जैसे एक बात मैं इसीलिए इनका ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2004 में सोचा था कि मैं 2008 का जो ओलंपिक होगा उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी, और उसी समय कुछ नेशनल लेवल पे कुछ गेम होने वाले थे, उसमें पोस्टर्स लगे हुए थे। उसमें से एक लाइन ये भी लिखा हुआ था कि साइना तुम ओलंपिक में जाओ और स्वर्ण जीत करके आओ। इन्होंने कहा कि उस लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और तैयार करने के लिए बहुत मदद की। तो कई बार लता जी ऐसा कुछ स्थानों पे होता है कि लोग मोटिवेट करते हैं लेकिन डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या विशेष अपने पास थॉट रखें ताकि हम अपने गोल को अचीव करें? सेल्फ मोटिवेशन अगर मनुष्य का बहुत अच्छा है जी, तो फिर ये डीमोटिवेशन कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। मनुष्य अपने में उमंग रखता है तो बहुत अच्छा होता है। और कुछ अच्छे समीप साथियों का ही यदि मोटिवेशन मनुष्य के साथ है तो बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसलिए बाहरी रूप से भी ये तो सत्य है कि सब तो किसी को उमंग उत्साह नहीं दिलाएंगे, लेकिन कुछ अपने लोगों को जरूर उमंग उत्साह दिलाना चाहिए। ये न दिलाने के पीछे थोड़ी बहुत ईर्ष्या होती है लोगों की, अरे इसका बहुत नाम हो रहा है, इसका क्यों हो। तो इन बातों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ नेशन की बात है वहाँ इन बातों से ऊपर उठकर सभी को, ऐसे व्यक्ति को उमंग उत्साह दिलाना चाहिए। जी जी जी। एक विशेष चीज़ और जो लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं इस विषय को, इससे पहले कि मैं प्रश्नों पे आऊँ, कई बच्चे फुटबॉल में बहुत रुचि ले रहे हैं, क्रिकेट में बहुत रुचि ले रहे हैं। कल भी हमने एक बात कही कि इस पे रुचि ले रहे हैं। कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाते कि पता नहीं इसमें इसका फ्यूचर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसलिए स्टडी भी अपनी कंप्लीट करें। लेकिन चूंकि बच्चों का रुझान एक और ज़्यादा होता है तो इधर वो थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ये तो सत्य है कि कुछ गेम्स तो बहुत पॉपुलर हैं जैसे क्रिकेट आदि, और उसमें मनुष्य का नाम भी बहुत होता है और पैसा बहुत मिलता है, सम्मान मिलता है उसको। जी। तो वो तो फील्ड एक अलग है। लेकिन बाकी जो और सारे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल है या और, उसमें आजकल इतनी मान्यता उनको दी भी नहीं जा रही है। तो कुछ बच्चों को अगर वो इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में तो माँ बाप को पढ़ाई पर भी उनका पूरा ध्यान दिलाना चाहिए और उनको स्वयं भी खेल के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं, केवल नौकरी के लिए नहीं,
पढ़ाई का लक्ष्य है बौद्धिक विकास, मनुष्य के अंदर मैच्योरिटी का आना, बहुत अच्छी परिपक्वता आ जाना। तो पढ़ाई को लोग ऐसा ही सोचते हैं कि नौकरी करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को इस लक्ष्य से लेना चाहिए और देने वालों को भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि बच्चों की बुद्धि का विकास हो। इसलिए बच्चा पढ़ने में भी होशियार है, भले उसका ध्यान फुटबॉल की ओर ज्यादा है, तो दोनों का एक सुंदर बैलेंस करा देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता व्रता जी, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने में आता है कि इस एज में जब हम टीन एज में हैं तो एक तरफ ही हमारा ध्यान ज़्यादा हो जाता है, झुकाव एक तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो नेचुरली है कि दूसरी तरफ तो कम होगा ही होगा। तो माता पिता इसमें टेंशन में आ जाते हैं और बच्चों पे दबाव आ जाता है। जैसे मैंने पीछे एक सत्य बात सुनाई थी कि एक बच्चा जो अभी 9th क्लास में है, देखने में मोटा ताजा सा, और उसके माँ बाप लाए उसको मेरे पास कि ये पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा आप जाओ बाहर, मैं इससे अलग से बात करूँगा। तो मैंने उससे जब अलग से बात की, मैंने कहा क्या करते हो तुम? कि मैं बच्चों की टीम का कैप्टन हूँ क्रिकेट का, और मैं बहुत होशियार हूँ। उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसको उसमें बहुत रुचि है। मैंने कहा फिर कम से कम 12वीं तक तो तुम पढ़ लो, अभी तुम 9th से ही छोड़ बैठोगे तो फिर आगे चल के तुम्हें लज्जा आया करेगी जब तुम्हारा परिचय कराया जाया करेगा, लोग पूछ लेंगे पढ़े कितने हो, तुमसे नीचा करोगे या नहीं। तो मैंने उसको इस तरह से बात की कि तुम अपना क्रिकेट तो बढ़ाते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, लेकिन तुम पढ़ाई पे भी ध्यान दो, 12वीं तक तुम अच्छा कर लो। 3-4 साल की तो बात है, फिर खेलना तो तुम्हें है ही। तो खुश हो गया कि हाँ मैं 12वीं अच्छी तरह से पढ़ूंगा 12वीं तक, और खेल में उसकी पूरी रुचि थी। फिर माँ बाप को मैंने बुलाया तो वो भी सहमत हो गए इस बात से। तो ये है कि हमें देख लेना चाहिए और बच्चों को ठीक से कन्विंस करना चाहिए, दबाव नहीं। ये तो दबाव की नीति है, ये हर जगह सफल नहीं होती। उससे बच्चों में डिप्रेशन आता है, नेगेटिविटी आती है, और कहीं आगे चल के अगर वो पीछे रह गए उस फील्ड में और दूसरे आगे निकल गए तो माँ बाप से बदले की भावना भी आ जाती है। इसलिए ऐसे में अपने बच्चों को कोऑपरेट करना, ये बात देख लेना चाहिए कि थोड़ा उसको पढ़ने के लिए उमंग उत्साह दिलाया जाए। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में इतना होशियार नहीं है तो फिर उसे उसी फील्ड में जाने दिया जाए जिसमें उसकी बहुत रुचि है। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी ऐसे बच्चे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे ऐसे जो आज बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं, वो कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन आज वो शिखर पे है क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को बिल्कुल उसको पकड़ के रखा और उस फील्ड में आगे बढ़े। तो उसका एग्जाम्पल देने लगते हैं पेरेंट्स को कि देखो ये इसने भी तो ऐसा किया। तो पेरेंट्स फिर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी सत्य है कि ऐसे बहुत लोग हैं, परंतु फिर भी आजकल पढ़ाई का भी महत्व तो है ही, तो उस पे भी कम से कम 12वीं तक तो चलाया ध्यान दिया ही जाए। जी जी, क्योंकि कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं भ्राता जी, जब वो मैन ऑफ द मैच घोषित होते हैं तो फिर उन्हें जब जाना होता है तो वहाँ जब इंग्लिश में बोलना होता है तो थोड़ा संकोच करने लगते हैं कि अरे भाई अब मैन ऑफ द मैच तो मैं बन गया हूँ, लेकिन अब जाके मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो संकोच करते रहते हैं। तो इस ढंग से भी कन्विंस किया जा सकता है कि भाई यदि तू मैन ऑफ द मैच होगा तो बड़े मन से। जी जी जी। चलिए भ्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। आज हमारे पास जो मेल्स आए हैं, इसमें पहला मेल है भ्राता जी अंकुर देश पांडे का। ये कहता है कि ओम शांति, आई एम स्टडिंग BE प्रोडक्शन इंजीनियरिंग which I joined in 2008. Still, I am unable to clear one subject named Operations Research. I wasted total 3 years of my life in this and am going to appear again for this exam in May 2015. Total 57 plus marks are required out of 100 to secure first class in BE final year. I hardly crossed this figure in other subjects. I participated in Scientist and Engineering wing at Shantivan. I am now following the life principles that I learned there. What are your suggestions for passing successfully in exam? 3 साल हो गए भ्राता जी, एक ही सब्जेक्ट, बड़ा मुश्किल है। देखिए, एक तो इसको सवेरे उठते ही 7 बार सच्चे मन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। साथ में उन चीज़ों से बचना चाहिए जो इसकी एकाग्रता को नष्ट कर रहे हैं। भले ये बताएंगे नहीं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह लगे रहते हैं जहां उनकी एकाग्रता बुरी तरह से प्रभावित होती रहती है और इस तरह वो बैक होते रहते हैं। तो क्योंकि इनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसलिए ऐसी चीज़ों से बिल्कुल अपने को बचा के रखना चाहिए। और जैसा है ये राजयोग तो अवश्य करते ही होंगे,
तो एक आधा घंटा रोज राजयोग भी कर ले 21 दिन तक जी। इन्हीं 2 संकल्पों के साथ, तो और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। इनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छा काम करने लगेंगे और निश्चित रूप से इस बार इनका ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। पता जी, कोई एक ही सब्जेक्ट होता है? कई बार हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। कई बार बच्चे एक सब्जेक्ट में नेचुरली पुअर रहते हैं, तो हाँ। इसमें उसे ठीक करने के लिए, उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए कुछ विशेष अभ्यास हाँ, करें? मैंने पहले भी ये बात कही है कि सवेरे उठ के जैसे इनको ये अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही दूसरी बार ये प्रैक्टिस कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, और एक सच्चे मन से संकल्प दें, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत बुद्धिमान हूँ। मान लो कोई मैथमेटिक्स में वीक है तो वो संकल्प करे, मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हूँ, 5 बार कर ले। और मान लो कोई इंग्लिश में वीक है तो मेरी इंग्लिश बहुत सुंदर है, मैं इंग्लिश में बहुत होशियार हूँ, आई एंजॉय दिस इंग्लिश सब्जेक्ट, ऐसे संकल्प करे 4-5 बार। तो ब्रेन में जो शक्तियाँ उस तरफ काम नहीं कर रही हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उस सब्जेक्ट में भी उसका ब्रेन अच्छी तरह से काम करने लगेगा। बिल्कुल, मतलब ये अभ्यास हाँ। लगातार करते रहने से उसमें बिल्कुल। विकास किया जा सकता है। प्रता जी, अगला मेल हमारे पास स्वाति का आया है। ये कहती हैं कि मैं रोज मुरली सुनती हूँ, लेकिन जब कभी मैं बाहर जाती हूँ, सड़क पे रहती हूँ, तो किसी को देख कर के मैं डर का अनुभव करती हूँ। मेरे अंदर से ये डर का जो अनुभव है वो दूर हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँ? कृपया कुछ सुझाव दें। कईयों के मन में एक फ़ियरफुल फीलिंग लड़कियों रहती के में है, खास प्रता जी। रहता जी। है, बचपन से भी उन्हें जरा भयभीत कर दिया जाता है, हम्म। यहाँ न जाना, वहाँ न जाना, इससे बात न करना, उससे न करना। जी, जी। फिर लड़कियां धीरे धीरे जब एजुकेशन के फील्ड में आती हैं तो थोड़ी खुलती हैं, तो वास्तव में ये पूर्व जन्मों का छपा हुआ अंतर मन में कहीं ना कहीं भय के प्रिंट्स होते हैं। अभी इससे मुक्त होने के लिए इन्हें थोड़ा मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, और सवेरे उठ के तो ये केवल 7 बार ये अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ। ये उन सब के लिए है जिनको किसी न किसी तरह भय लगता है। स्वप्न में भय लगता हो, अकेले कमरे में सो रहे हो वहाँ भय लगता हो, कुत्तों को देख के भय लगता हो, छिपकली से भय लगता हो। ये बड़ी बात है आजकल, छिपकली एक घर में आ गई तो लड़कियां सोएंगी नहीं, इसको निकालो, वो छिपकली कहीं भी घुस जाती है, उसको निकालने में सारा काकरोच सामान। से भी बहुत डरती हाँ, हैं वो। तो उन सब के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ जी। और निर्भय हूँ। हम्म। ये प्रैक्टिस के साथ साथ सारा दिन चलते फिरते भी ये याद करती रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो धीरे धीरे परमात्म शक्तियाँ इनको मिलती रहेंगी। और भी अच्छा योग अभ्यास बिल्कुल सिंपल कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर गीत है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इसको गुनगुनाते रहो, बाथरूम से लेकर और यात्राओं में मन ही मन गुनगुनाते रहो, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो धीरे धीरे अंतर मन में जो भय समाया हुआ वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रता जी, ये जो भय वाली स्थिति है, हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं बनी रहती है। बात स्वाति की थी, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर ये भय, चलिए ये बाहर निकलती हैं तो उस रूप में ये भय रहता है, किसी को छिपकली से जैसे आपने कहा। तो ये जो भय है, क्या ये नेचुरली हर एक व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ है या ये बाहर से एक्वायर्ड है? नहीं, ये पूर्व जन्मों से मनुष्य लेकर आता है। पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना घटी है व्यक्ति के साथ, मान लो उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, तो अंतिम क्षणों में वो बहुत भयभीत हो जाता है व्यक्ति। आत्मा वो संस्कार अपने साथ ले जाती है। जैसे पीछे चर्चा हुई थी, कुत्तों से डर लगता है तो कुत्ते ने काट लिया और उससे काफी पीड़ा हुई, उसको बहुत दिन लगे ठीक होने में। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, उससे उसके अंतर मन में भय समा गया है। किसी को किसी व्यक्ति से बहुत कष्ट मिला है, किसी ने बहुत टॉर्चर किया है उसको, तो उसको मनुष्यों से इस तरह की फीलिंग होने लगी, भय हो गया है। तो ये पूर्व जन्मों की किसी भी घटना का इफेक्ट होता है कि मृत्यु के समय मनुष्य की मनोस्थिति क्या रही। कोई व्यक्ति अपनी बीमारी से ही बहुत भयभीत हो गया, कष्ट हो रहा है, बार बार उसको दवाइयां दी जा रही, बहुत पीड़ित हो रहा है, तो मन में भय समा गया। तो इन सब को
ये 2 अभ्यास जो मैंने बताया उससे, और बीच बीच में राजयोग करने से, और जो मैंने एक सुंदर और सरल बात कही, भगवान हमारा साथी है, इसको यदि याद करते रहेंगे तो ये भय समाप्त हो जाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। सभी भय मुक्त हों, हमारी तो यही कामना रहती है, क्योंकि भय व्यक्ति को आनंद में नहीं रहने देता, या तो भय रहेगा या आनंद रहेगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, विशेष करके जो हमारी आज की चर्चा रही है, शुरुआत ही एक बहुत अच्छी प्रेरक बात से रही है, और जीवन में सचमुच यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत की तो आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, हिम्मत बनाए रखने की आवश्यकता होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की आवश्यकता होती है। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भरती रहती हैं, हमें कभी भी नीचे नहीं आने देती, हमारे आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ाए रखती हैं। और यदि बात आती है कि यदि हमें कोई रोकता है, टोकता है, या हमें डीमोटिवेट करता है, तो हमें उन चीज़ों से भी ये स्पिरिचुअलिटी बचाए रखता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखता है, हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसीलिए हम मेडिटेशन अवश्य करें, राजयोग के माध्यम से उस सर्वोच्च सत्ता से अपने आप को जोड़ के रखें, क्योंकि वो ऐसे हैं जो हमेशा हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। और जहाँ तक बात रही भय की भी, बहुत अच्छी बात है, यदि भगवान साथ हैं तो फिर डरने की सचमुच क्या बात है। वो कहते हैं ना कि यदि सर्वशक्तिवान साथी है आपका, तो फिर भले ही आप कमज़ोर क्यों ना हो, हैं तो नहीं आप, लेकिन फिर भी यदि लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो भी यदि उनका साथ रहता है तो हम बहुत ज़्यादा निर्भयता का अनुभव करते हैं और हर फील्ड में हम सफल होते हैं। तो आप अपने जीवन में जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ सफल होते रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।